दोस्तों पंजाब का एक किसान जसवंत सिंह जिसके खेतों में कल तक गेहूं और धान की फसल लहरा रही थी, लेकिन दोस्तों आज उसके खेत तालाब बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों ये कहानी किसी एक जसवंत सिंह की नहीं बल्कि आज लाखों भारतीयों की बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों जो 2025 का मानसून आया है इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वहीं दोस्तों कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये बारिश इतनी खतरनाक क्यों हुई और क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल था या फिर इंसानों के द्वारा बनाई गई त्रासदी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 का मानसून इतना खतरनाक क्यों आया, आखिर इसके पीछे कौन से कारण है जिसकी वजह से 2025 का मानसून एक त्रासदी बन गया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे भारत में बारिश किस तरह से होती है, आखिर क्या रीज़न है जिसके द्वारा भारत में 4 महीने बारिश के होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। दोस्तों भारत में 4 महीने बारिश होने का कारण है साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि दोस्तों साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून उठते हैं इन्हीं मानसून के द्वारा भारत में जून से सितंबर तक इन 4 महीने बारिश होती है। अब दोस्तों ये साउथ वेस्ट मानसून होते क्या हैं? दोस्तों ये मानसून की गर्म हवाएं होती हैं जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम बनाती हैं और उन्हीं लो प्रेशर सिस्टम की वजह से भारत में बारिश होती है। लेकिन दोस्तों इस 2025 में ऐसा क्या हुआ कि मौसम ने एक अलग तरह से करवट ले ली। क्योंकि दोस्तों अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के शुरुआती हफ्ते में जितनी बारिश हुई है, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ इंडिया में जो ये 14 दिन रिकॉर्ड किए गए ये 14 साल के अंदर लगभग एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज हुए। तो चलिए दोस्तों इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो गर्म हवाएं उठती हैं उन गर्म हवाओं के द्वारा लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं और दोस्तों यही है साउथ वेस्ट मानसून। अब दोस्तों ये लो प्रेशर सिस्टम क्या होते हैं? दोस्तों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के जो गर्म समुद्र हैं उन गर्म समुद्रों में से जो गर्म हवाएं निकलती हैं उन गर्म हवाओं को जब बादल सोख लेते हैं इसी को कहते हैं लो प्रेशर सिस्टम। और दोस्तों इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से भारत में बारिश के हालात बनते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर इस साल ऐसा क्या अलग हुआ है जिसने इतनी त्रासदी जैसे हालात बना दिए। तो दोस्तों इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 2025 के मानसून से टकरा गए। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक तरह के लो प्रेशर सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से 4 महीने भारत में बारिश होती है लो प्रेशर सिस्टम के द्वारा, इसी तरह दोस्तों ठंडों में भी जो बारिश और बर्फबारी होती है वो भी लो प्रेशर सिस्टम के द्वारा ही होती है। और दोस्तों उसी लो प्रेशर सिस्टम को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में आते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ये अपने समय से पहले आ गए और ये 2025 के मानसून से टकरा गए। और दोस्तों इसका रिजल्ट ये निकला कि हिमाचल में लैंडस्लाइड, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट और पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे हालात ही बिगाड़ दिए। अब दोस्तों 2025 का मानसून जो एक तरह से त्रासदी बन गया, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा रोल है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। दोस्तों साइंटिस्टों के द्वारा ये बताया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण 2025 का मानसून और भी ज्यादा विकराल हो गया। क्योंकि दोस्तों भारत के बीते हुए 50 सालों के अंदर भारत में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के इवेंट्स 63% ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों इसके पीछे का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से जो ये त्रासदी हो रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों ये समझने के लिए आपको इस बात को जानना होगा कि दोस्तों जो गर्म हवाएं होती हैं वो अपने अंदर ज़्यादा नमी को सोख लेती हैं और वही गर्म हवाएं जब उस नमी को अपने अंदर से रिलीज़ करती हैं तो वो एक एक बूंद करके रिलीज़ नहीं करती बल्कि इकट्ठा अपने अंदर से उस पूरे पानी को छोड़ देती हैं। और दोस्तों यही हो रहा है आज हमारी दुनिया में। क्योंकि दोस्तों हमारे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर जगह गर्मी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों गर्मी के बढ़ने से जो गर्म हवाएं हैं वो समुद्र से उठने वाली नमी को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोख लेती हैं। और दोस्तों वही गर्म हवाएं जब बादल के रूप में उस पानी को अपने अंदर से रिलीज़ करती हैं तो एक एक बूंद करके रिलीज़ करने के बजाय वो पूरा पानी इकट्ठा छोड़ देती हैं। और दोस्तों यही रीज़न है कि आज दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक हर जगह एक छोटी सी बारिश भी एक डिजास्टर का रूप ले चुकी है।
अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो ये 2025 के मानसून के द्वारा जो तबाही हो रही है, अगर इसका जिम्मेदार हम केवल और केवल जलवायु परिवर्तन को मानते हैं तो यहाँ पर हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा कई सारी ऐसी गलतियाँ की गई हैं जिस वजह से ज़्यादा बारिश एक त्रासदी के रूप में बदल गई। दोस्तों सबसे पहली गलती है अर्बनाइजेशन, क्योंकि दोस्तों दिल्ली और लुधियाना जैसे शहरों में वेटलैंड और नदी के किनारे पक्के मकान बना दिए गए हैं। अब दोस्तों जो बारिश होती है उसका पानी धरती सोख ही नहीं पाती, तो दोस्तों वो पानी बहकर नदियों और नालों में चले जाता है, जिस वजह से नदी और नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी गलती है डैम्स एंड बैरेजेस की। दोस्तों पंजाब जो इस टाइम बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है, इस त्रासदी का कारण केवल और केवल ज़्यादा बारिश नहीं है, क्योंकि दोस्तों डैम्स और बैरेजेस की सही तरह से प्लानिंग की गई होती तो आज वो 1400 गांव नहीं डूबे होते और ना ही वो 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए होते। और वहीं दोस्तों जो तीसरी गलती है वो है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी जगहों पर पहाड़ों को काटकर जो सड़कें और सुरंगें बनाई गई, उनके द्वारा वो बड़े बड़े पहाड़ कमजोर हो गए और जब तेज बारिश हुई तो तेज बारिश के चलते वो सारे पहाड़ बह गए, जिसके चलते लैंडस्लाइड हुई, जिसमें कई हजारों सड़कें और घर तबाह हो गए। अब दोस्तों 2025 में जो ये सारी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, आखिर इनमें हमारा कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पंजाब फ्लड के बारे में, जिसमें 1400 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए और वहीं 3 लाख एकड़ की जो फसल थी वो नष्ट हो गई और 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए। वहीं दोस्तों दूसरी घटना है उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। दोस्तों 5 अगस्त 2025 को धराली उत्तरकाशी में जो तेज जल प्रवाह के कारण जो तबाही आई थी, पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बादल फट गए हैं और उस वजह से तबाही हुई है, लेकिन दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की तब ये पता लगा कि ये कोई बादल नहीं फटे थे, क्योंकि दोस्तों ये तबाही हुई थी ग्लेशियर की झील फूटने से। दोस्तों आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो गर्मी बढ़ रही है उससे ग्लेशियर के अंदर पानी पिघलने लगता है और दोस्तों यही पानी पिघलकर एक नदी का रूप ले लेता है और दोस्तों यही ग्लेशियर की झील फूटने से धराली उत्तरकाशी में ये भयंकर तबाही आई थी, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग लापता हो गए। वहीं दोस्तों तीसरी घटना है दिल्ली यमुना फ्लड। दोस्तों इस बार दिल्ली वाले अपने घर को 2 बार खाली करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि दोस्तों इस साल यमुना नदी का पानी रिंग रोड तक आ गया था। अब दोस्तों इन सारी घटनाओं का जो ओवरऑल इम्पैक्ट निकला वो ये था कि नॉर्थ इंडिया में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई सारे लोग बेघर हो गए। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं से हमको सीख क्या मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहली सीख ये है क्लाइमेट चेंज को हम हल्के में नहीं ले सकते। और दोस्तों दूसरी सीख ये है कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं, वहाँ पर हमको कब्जा करना बंद करना होगा। वहीं दोस्तों तीसरी चीज एम्बैंकमेंट, यानी कि जो नदी के किनारे दीवारें होती हैं, और वहीं दूसरी चीज़ जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जब एक नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको दूसरी नदी में निकाल देते हैं। इन दोनों चीज़ों को मजबूत करना होगा। और वहीं दोस्तों चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हमारी अर्बन प्लानिंग है उसको नेचुरल फ्रेंडली करना होगा। इसलिए दोस्तों यदि हमने आज एक्शन नहीं लिया तो शायद 2026 का मानसून और भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों 2025 की बारिश ने हमको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। दोस्तों वेदर बदल रहा है और इसके साथ हमको भी बदलना होगा, नहीं तो दोस्तों जो कहानी आज पूरे पंजाब की है वो कहानी शायद अगले साल पूरे भारत की हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी ऐसी जानकारियों को जान पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।